जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निवेदक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, सभी एलक छुल्लक वृंदों की जय। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं अपने आराध्य देव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की सन्निधि में, जिनके श्रीमुख से इस गुणायतन परिसर में बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्रत्यक्षतः सुनने के लिए आतुर हैं। और आतुर हैं वे सारे लोग जो अपने अपने घरों में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करते हैं। आप सबका, उन सबका मैं श्री सेवायतन एवं गुणायतन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको लिए चलता हूँ। गुणायतन प्रणेता, संघ का प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, संप्रदाय समण महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज श्री चरणों में हम उनसे अपनी समाधान पाएं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का भारत हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। और अब मैं आपको लिए चलता हूं परम पूज्य छुल्लक स्वरूप सागर जी के चरणों में, निवेदन करते हुए कि महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से एवं संगस्त मुनिराजों के प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में हीरा जी बढ़ जाते हजारीबाग से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री कि व्यर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को प्रभावित करती है। हम इस व्यर्थ की चर्चा और खर्चा से कैसे बचें और इसका प्रभाव हम पर ना पड़े, इसके लिए क्या करें? व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा बिल्कुल जीवन की अवस्था और व्यवस्था दोनों, मन की अवस्था और जीवन की व्यवस्था दोनों को बिगाड़ती है। आपने पूछा इससे हम कैसे बचें, तो भाई व्यर्थ की खर्चा का जब हम हिसाब जोड़ते हैं तब समझ में आता है कि हमारी व्यवस्था को किस प्रकार से बिगाड़ रहा है। इसी प्रकार जब हम व्यर्थ की चर्चा की समीक्षा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे मन की अवस्थाओं को किस प्रकार बिगाड़ रहा है। तो इन दोनों को हम गंभीरता से जब विचार करें, इनके परिणामों पर ध्यान दें, तभी हम इन चीज़ों पर कुछ नियंत्रण ला सकते हैं। लोग फिजूल खर्च पर तो फिर भी ध्यान दे देते हैं, पर फिजूल की बातों पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। हमें स्वयं को इसके संदर्भ में जागरूक बनाना होगा। जब हम खुद जागरूक होंगे तभी इसमें कुछ स्थायी लाभ हो सकेगा। महावीर जी जन इंदौर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि इन्होंने कहीं पढ़ा है कि 1 लाख जाप देने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। अगर ये सही है तो इन्होंने रोज 15 जाप का नियम लेके शुरू कर दी है, पर किसी महाराज से नियम नहीं लिया है, तो क्या माना जाएगा? भैया 1 लाख जाप करना अच्छी बात है, पर इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए तो हम तो 1 करोड़ जप लें, कैसे ही बंद जाए। लेकिन ये जो भी कथन जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा है, मुझे पता नहीं किसका कथन है और किस संदर्भ में है, पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध इतना सरल नहीं। तीर्थंकर प्रकृति को वही बांध पाता है जो अपने आप को पूरी तरह से खपा दे। मुख्य रूप से उसमें दर्शन विशुद्धि की जरूरत। जिस व्यक्ति का हृदय प्रगाढ़ संवेदनशील हो, जगत कल्याण की तीव्र भावना से युक्त हो और निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करता हो, वही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य हो पाता है। और वह भी केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में। तो वर्तमान में तो हम भावनाएं भा सकते हैं और कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं। इसने में तो उन्होंने रोज 15 जाप शुरू कर दिए महाराज। बहुत अच्छा है, 15 लाख जाप करो। जाप करने का नुकसान नहीं है। आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध भले न कर पाओ, पर तीर्थंकर के शासन में रहने लायक जरूर बन जाओगे, और इतना भी हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री 105 समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें।
महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मूलाचार्य के स्वाध्याय के समान एक गाथा आई थी, वो गाथा है कंडवी पींसणी चुल्ली उत्कुंभम प्रवंचरणी वीर देवम नित्यम ताही जीवराशि से मर्दी। महाराज जी जो रोज कार्य किए जाते हैं वहाँ ये 5 कार्य किए जाते हैं, और एवं जो चौका लगाते हैं महाराज जी वहाँ पर जो मसाले आदि होते हैं उनकी मर्यादा के बारे में थोड़ा तो नमोस्तु महाराज जी। देखिए, पंचसूना कहते हैं जो तुम गृहस्थों का की पहचान है, समझ गए? खंडनी पेशनी चूल्ही उदकुंभी प्रमार्जनी, पंचसूनाएता। ये जहाँ पर ये 5 सूना है वहाँ शाबद होता है। तो गृहस्थियों के लिए, आपके लिए कूटना पड़ता है, पीसना पड़ता है, झाड़ना बुहारना पड़ता है, समझ गए? तो खंडनी अर्थात माम्बिस्ता, पेशनी यानी चक्की, चूल्ही यानी चूल्हा, समझ गए? उत्कुंभी यानी परिंदा, उत्कुंभी जहाँ आप लोग पानी रखते। पहले घरों में ये व्यवस्था अलग से होती थी, जब तक रसोई थी तो ये व्यवस्था थी। अब उसका स्थान किचन ने ले लिया तो सब गड़बड़ हो गया। तो उत्कुंभी परिंदा, बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं घिनौची, पानी रखने का स्थान। और प्रमार्जनी यानी झाड़ू। ये 5 सूना कहलाते हैं, समझ गए? तो ये इनके निमित्त से सूक्ष्म स्थूल जीव की हिंसा होती है, पर इसके बिना गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती। आपने पूछा सब चीज़ों की मर्यादाएं बताएं, तो इस मंच से बताने में बहुत समय चला जाएगा। भक्षा भक्ष का विवेक रखें, और सब हमारे आप लोगों की जो नित्य की जीवनी है उनमें मर्यादाएं दी है, उनका पालन करें। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। काफ़ी पुराना प्रश्न है। जैसे वेदी पर अगर दीपक जलता देखें तो एक सज्जन वो वहाँ दर्शन नहीं करते, तो विकल्प ये रहता है कि सामने वाले को दर्शनावर्णी कर्म को, जिसने दीपक रखा है उसको भी दर्शनावर्णी कर्म का बंद होगा, ये जो दर्शन नहीं कर रहा उसी का दोष माना जाएगा अकेला? बड़ा विचित्र सवाल है। देखिए, हमारे लिए पूजा पाठ दर्शन आदि में जो मूलभूत भावनाएं और उद्देश्य है उसे ध्यान में रखना चाहिए। हम दर्शन पूजन वंदन क्यों करते हैं? अपने बीत राग भावों की पुष्टि के लिए। हमारी समस्त आराधना का मूल अहिंसा और वीतरागता है। तो हमें अहिंसा और वीतरागता का पोषण हर पल करने की कोशिश करनी चाहिए, और करने की कोशिश नहीं, करनी ही चाहिए। अब रहा सवाल पूजा पाठ में दीप आदि जलाने के संदर्भ में, तो गृहस्थों के लिए दीप आदि के जलाने का निषेध नहीं है, पर उसमें विवेक होना चाहिए। आप दीप से यदि उपयोग करते आरती आदि के निमित्त, तो दीपक में उतना ही घृत रखें कि आपकी आराधना होते होते वो बुझ जाए। उसमें घृत भी शुद्ध हो, वो निर्बद्ध हो। लेकिन प्राय लोग दीपक जला देते हैं, घंटों दीप जलता रहता है, उसमें कीड़े आकर गिरते रहते हैं। ये अविवेक है। हमारा दृष्टिकोण उस अविवेक को मिटाने का होना चाहिए, क्रिया के निषेध का नहीं। दीपक जलाने का निषेध करना सुसंगत नहीं है, लेकिन दीपक जलाने में होने वाले अविवेक को रोकना बहुत जरूरी है। तो हमें खुद सोचना चाहिए
कि मैं जो क्रिया संपन्न कर रहा हूँ, संपादित कर रहा हूँ, उसका क्या परिणाम। अब कुछ लोग इसमें भी अति कर देते हैं। एक व्यक्ति जो था ना, वो इलेक्ट्रिकल लैंप से भगवान की आरती उतार रहा था। हमने कहा अच्छा थोड़े दिन में भगवान को टॉर्च दिखाओगे। अरे जब यही है तो आरती मत करना, भावा को दीप जला ले, वो क्यों जला रहा है, उसमें वो भाव थोड़ी लगेंगे। तो विवेक रखना चाहिए। ये तो हुआ दीप के प्रयोग के संदर्भ की बात। अब आपने पूछा कि जिसने मंदिर में जलते हुए दीप को देखकर भगवान के दर्शन नहीं किया, तो मैं कहूँगा ऐसा व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त नहीं, दुराग्रही है। दीपक जलने से भगवान में क्या कमी आई, ये तुम्हारा दुराग्रह है। तुमने दीप नहीं जलाया, तुम्हें दीपक से प्रयोजन नहीं, तुम अपनी दृष्टि से दीप अलग करो, भगवान को तो शीश नवाओ, अपने हृदय का तो दीप जलाओ। जलते हुए दीप को तुम अंतर की दीप को बुझा रहे हो तो क्या पा रहे हो। भगवान के चरणों में आने के बाद भी तुम्हारे हृदय में भगवान के दर्शन के भाव नहीं होते तो समझना अभी अंदर बड़ा अंधेरा है। अभी तुम्हें भीतर दिया जलाने की जरूरत है। वो पूर्वाग्रह कहूं, दुराग्रह, ये कतई उचित नहीं है। भगवान पर तो दीपक नहीं है, भगवान की साक्षी में दीपक है। तो अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब रहा सवाल इसमें किसको अंतराय होगा। अगर उसने इसलिए दिया जलाया कि ये दर्शन न करे तो दिया जलाने वाले को अंतराय होगा। पर दिया उसने अपनी भक्ति भाव और श्रद्धा से भर कर जलाया और सामने वाला उस जलते हुए दीपक को देखकर दर्शन नहीं करता, तो इसका मतलब उसकी दृष्टि में भगवान है ही नहीं, उसकी दृष्टि में दिया है। तो जिसकी दृष्टि में दिया होगा उसका हिया कैसे आगे बढ़ेगा, उसका हिया फूटा हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे, वो किसी काम का नहीं। हर प्रकार के लोग इस दुनिया में मिलते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको सन्मति दे भगवान। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्विक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जो पिछले जन्म में किया जो कर्म है उसका फल हमें इस जन्म में मिलता है और इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तो क्या इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भी इस जन्म में मिल सकता है या अगले जन्म में ही मिलता है? कृपया समाधान करके। पहली बात तो ये एकांत नहीं है कि हमारे जीवन में हमने जो पिछले जन्मों में किया वह सब इस जन्म में मिलता है, या इस जन्म में जो मिल रहा है वह सब पिछले जन्म का ही है। यह अवधारणा सही नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, पहले एक लाइन और आगे बढ़ाऊं, हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वो सब केवल हमारे कर्मों का है। एक हिसाब सही नहीं है। महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, ऐसे भी अप्रामाणिक बात बोलता ही नहीं, बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूं। ये अवधारणा भूल भरी है कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है सब कर्मोदय से घटता है। बड़ी स्थूल है, कर्मोदय का पुट रहता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसमें बहुत सारे निमित्त काम करते हैं। कर्म है, दैव है, पुरुषार्थ है, काल है, नियति है, भवितव्य है, सारे का संयोग होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कर्म के साथ अनेक प्रकार के संयोग जुड़ते हैं। मेरे कर्म अच्छे चल रहे हैं और इसी बीच कोई संयोग बिगड़ गए तो मेरे कर्म पलट जाएंगे। अरे ये तो केवल कर्म के उदय से हुआ, कर्म के उदय से हुआ, ऐसा कथन बड़ा स्थूल है। कोई जहर खाए और मर जाए, कहे जानबूझ के जहर खाए, मैं जहर खा रहा हूँ, मर गया, क्या करूँ, मेरे कर्म का उदय था, मेरी बुद्धि हो गई जहर खाने की, इसलिए मैं मर गया।
अरे भैया, ये जहर खाने से तू मरा है, तेरी दुर्बुद्धि हुई, निमित्त ऐसा बना जो जहर ने तुझे मार दिया। मान लो तेरी बुद्धि जहर खाने की होती और दुर्बुद्धि होने के बाद भी जहर नकली होता तो बचता कि नहीं बचता? एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, सुसाइड करने के लिए गया और जहर खाया, बच गया, क्योंकि जहर नकली था। जहर नकली था। उसने कहा गजब की दुनिया है, इस कलयुग में जहर भी नकली मिलता है। अब क्या हुआ, भाव तो उसने अपने आप को मारने का कर लिया, लेकिन जहर संयोग से उल्टा नकली निकल गया, वो बच गया। और कई बार ऐसा होता है, किसी को मारने के लिए लोग कोई को जहर देते हैं और वो प्लेट पलट जाती है, ग्लास पलट जाती है, मारने वाला ही मर जाता है और जिसे मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया वो बच जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो संयोगों पर निर्भर करती है और कर्म अपना फल संयोगों के अनुकूल देता है। ये बात स्पष्ट अपने हृदय में रखनी चाहिए। इसलिए केवल कर्म का रटने के साथ साथ हमें और भी चीज़ों को समझना चाहिए, जिससे हमारे संयोगों को भी हम पहचान सकें। अब जो आपका मूल सवाल है, सवाल थोड़ा दार्शनिक है, इसलिए भूमिका मुझे बनानी पड़ रही है। अब हमारे जीवन में जो आज फल मिल रहा है वो सब पिछले जन्मों का मिल रहा है, या हम जो भी आज जो कर रहे हैं उसका फल आगामी जन्मों में मिलेगा? ये अहम सवाल है। हमारे जीवन में हमारे ही कर्म का फल मिलता है, गैरों का नहीं। आपके कर्म मुझे नहीं फलेंगे, मेरे कर्म आपके नहीं फलेंगे, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन मेरे कर्म जो आज मुझे फल दे रहे हैं, अतीत के भी हैं, वर्तमान के भी। क्या है? कुछ अतीत के हैं, कुछ वर्तमान के। और जो हम आज कर रहे हैं उसको कुछ को तत्काल भोगते हैं, कुछ को कालांतर में। महाराज ये कैसे? तो समझाता हूं। हम लोग भोजन करते हैं, मीठा खाते ही मुंह मीठा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। भोजन खाते ही अच्छा लगता है कि नहीं? आता है। लेकिन खून तुरंत बनता है क्या? बोलो। हमारे शरीर में जो खून बनता है वो तुरंत बनता है क्या? बनता किससे? खाना पीना बंद कर दो तो क्या होगा? चलेगा क्या? सब खत्म हो जाएगा। तो खान पान से हमारा शरीर चलता है, शरीर की संपूर्ण प्रक्रियाएं चलती है, तो उसका मूल आधार भोजन है। लेकिन भोजन से तुरंत खून नहीं बनता, तो मतलब क्या निकला? भोजन से पेट तुरंत भरता है और खून बनने में टाइम लगता है। तो हमारे द्वारा किए गए कर्म का कुछ फल हमें तुरंत मिलता है और कुछ फल कालांतर में। अब उदाहरण देता हूँ। दूसरा, तुरंत क्या फल मिला और कालांतर में फल क्या मिला? अच्छे का भी और बुरे का भी। पहले अतीत में किए अच्छे और बुरे के फल को दिखाता हूं और फिर दिखाऊंगा वर्तमान में किए जाने वाले अच्छे और बुरे के तात्कालिक और दीर्घकालिक फल को। आप किसी शहर में जा रहे हैं, आपने देखा पूरा नगर सजा है, जगह जगह तोरण द्वार बंदर द्वार लगे हैं, हजारों लोग सड़क के दोनों किनारों पर हाथों में पुष्प मालाएं लिए खड़े हैं और एक आदमी रथ पर सवार होकर आ रहा है। सर्वत्र उसकी जय जयकार है, हर कोई उसके गले में पुष्प माला डाल रहा है। आप उसे देखकर क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए आज इसकी इतनी जय जयकार हो रही है। यही ना सोचोगे? हाँ, जय जयकार कब हो रही है?
अभी। और उसने अच्छा काम कब किया? अभी आपके सामने तो अच्छा काम नहीं किया ना, अच्छा काम करके आया, वर्ल्ड कप जीत के आया, और यहां उसको क्या हो रहा है? जय जयकार मिल रही। अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं एक आदमी का मुंह काला करके जूते चप्पल की माला पहनाकर गधे पर बिठाकर ले जाया जा रहा है, और पीछे बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सोचोगे इसको देखकर? क्या सोचोगे? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा नीचे वाले तो बोलो, क्या सोचोगे? जरूर इसने कुछ तो बुरा काम कब किया था? पहले। और फल कब मिल रहा है? समझ में आ गया? अच्छा काम किया और उसका अंजाम उसे मिला और परिणाम मिला, और बुरा काम किया उसका अंजाम उसने भोगा। तुरंत क्या टाइम लगाना? समझ में आ गया? तो आज जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है, अच्छा अथवा बुरा, उसके पीछे तुम्हारे अतीत का अच्छा और बुरा कर्म है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन आज जो करे उसका फल कल ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा क्या? तो भाई अपने पुराने उदाहरण को देते हुए एक और उदाहरण दूंगा कि भोजन करने के बाद खून जब बनेगा बनेगा, मुंह तो तुरंत मीठा होगा। बोलो, रसगुल्ला डालते ही क्या होता है? चेहरे की स्माइल आती है कि नहीं? बोलो, अब जो होगा सो होगा, तत्काल तो हुआ ना। लेकिन केवल मुंह मीठा करना भोजन का फल है क्या? बोलो, केवल मुंह मीठा करना तो भोजन का फल नहीं है। भोजन का फल है शरीर में सत्व लाना। तो सत्व के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा ना। रोटी खाए और देख रहे मसरता आए कि नहीं आए, तो तुरंत थोड़ी आएगा भाई। उसके लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमने भगवान के आगे एक दिया नहीं जलाया, अरे इसका पुण्य मेरे पास आया कि नहीं आया। अरे भाई, बीज बोने के बाद भी अंकुरित होने में वक्त लगता है, तो तुम जो कर्म करोगे उसका पूरा फल मिलने में भी वक्त लगेगा। इसके लिए क्या करना है? धैर्य रखना है ना। अब एक दूसरा उदाहरण देता, बात का खुलासा हो जाए। आज महाराज ने बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए किया। आपने, अब मुझसे एक बार किसी ने बोला, महाराज जी पाप पुण्य का फल तुरंत मिलना चाहिए। हमने बोला क्यों? बोले पाप पुण्य का फल तुरंत मिलता ना तो लोग डरते। हमने कहा मिलता है, तुम देखते ही नहीं। बोले कैसे? बोले देखो, पुण्य का फल और पाप का फल दोनों का तुरंत मिलता। बोले कैसे? हमने कहा ये बताओ, तुमने किसी भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाया, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा। क्यों? रोटी खिलाए, कौन सा कर्म किया? पुण्य का कि पाप का? और रोटी खिलाने के कितनी देर बाद अच्छा लगा? बोलो, हाँ? तो अच्छा करने का फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? तो पुण्य का फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? क्या? अच्छा काम किया, अच्छे भाव हुए, ये तुरंत का फल है कि नहीं है? और तुमने किसी के जेब से रुपये निकाल लिए, हो सकता है यहां बैठे बैठे भी कोई निकाल ले, थोड़ा संभल के बैठना। कुछ लोगों के धर्म ध्यान का उद्देश्य ही दूसरा होता है ना। अब मान लो किसी ने किसी के जेब के रुपये निकाले, रुपये निकालने वाले ने रुपया निकाल लिया, उसके मन में खटका आएगा कि नहीं कि कोई देख न ले, कहीं सामने वाले को पता न लग जाए? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कितनी देर बाद? हाँ? तो चोरी करना पाप हुआ कि नहीं? और पाप का फल तुरंत मिला कि नहीं? तो एक लाइन में बोलता हूं,
पुण्य का तात्कालिक फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि, और पाप का तात्कालिक फल संताप है और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। तो तात्कालिक भी मिलता है, पारंपरिक भी मिलता है। इसलिए दोनों परिणामों को समझ करके चलोगे तो रास्ता खुलेगा। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पंडित सुदर्शन जी। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन को कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, पंचकारण के माध्यम से जो जगत में प्रकट होने वाला है। आप यहाँ देख पाएंगे गुणायतन में साक्षात समूह शरण, साक्षात ऐसा अनुपम मंदिर, जिन मंदिर जो अकृत्रिम चैत्यालयवत हमें नजर आएगा, पंचायतन शैली का, जहाँ हम देख पाएंगे सहस्कुट जनालय, जिसमें हजारों प्रतिमाएं का दर्शन करके हम अपने जीवन को धन करेंगे, और ऐसी साधना बसत का जिसमें रहकर हम साधना कर पाएंगे। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र को लोकार्पित होने में कुछ समय नहीं है। इसमें आप लोगों ने अपना महान योगदान दिया है, जिसका ये संभव हो पाया है। आज भी गुणायतन संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है। कुंती देवी ज्ञानचंद जैन मिर्जापुर, श्री कमलेश कुमार जी जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन गुड़गांव ने बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित हैं। वे आए, गुरुदेव चरणों में अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही पुष्पलता माधव जी जैन उज्जैन, डॉक्टर अंजलि जी, सुजाता जी नायक, सुप्रिया जी जैन, शेफाली जैन गुड़गांव, ये आ जाएँ, दोनों ही परिवार आ जाएं। गुरुदेव चरण के अभिवंदन आ जाइए। सब कैप्टन साहब शिक्षा कीजिए और गुरुदेव चरण के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान ब्रति सेवक भाई प्रेमचंद जी जैन उपकार गुणायतन संरक्षक उपस्थित हैं। वे आए इनका सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। इन्होंने योगदान देकर के अपने उदात्त मन का परिचय दिया है। बहुत बहुत साधुवाद साथ हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ऑनलाइन स्वर्गीय गणपत लाल जी कोठारी की स्मृति में श्रीमती किरण देवी कोठारी, नैमीचंद, राजेश जैन, नवीन जैन, सुभाष कोठारी पांडिचेरी ये संबद्ध हुए हैं। आपकी करतल ध्वनि पांडिचेरी तक पहुंचे, ऐसी ध्वनि कर दें कि वे देख पाए, सुन पाए कि हमारा आज सम्मान हो रहा है, हमने दान का सत्कार किया है। और आज इस कार्यक्रम को एशना बेनारा आगिना सुपौत्री हैं श्रीमान श्रेष्ठी निरंजन लाल जी बेनारा आगरा की, अपने स्थान में खड़े होकर प्रस्तुत करेंगी। तैयार रहेंगे अनित कुमार जी जैन झांसी, ललितपुर बुंदेलखंड से अनित कुमार जी तैयार रहेंगे। एशना बेनारा, हाँ, अपनी मम्मी के साथ उपस्थित हों। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जनरेशन में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसका मतलब है फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मतलब है मैं जहाँ ना हूँ उस बात का अफसोस या डर कि अगर सोशल मीडिया में किसी को घूमते हुए देखा तो मुझे लगता है काश मैं भी वहाँ होती, किसी की पार्टी देखी तो लगता है कि काश मैं भी वहाँ होती। तो इस डर, इस ज़रूरत को हम कैसे बैलेंस करें या इस डर को कैसे ख़त्म करें? क्या बोला? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, देखिए इस डर को हम कैसे दूर करें, बड़ी विचित्र बात है। और इन कारणों से लोगों में बहुत गड़बड़ियाँ भी होती होगी, हो ही रही है। मैं कहूँगा इस डर से बचने का बड़ा सरल सा उपाय है। हर व्यक्ति को अपने आप को परिपूर्ण समझना चाहिए, समझे, और ये मान के चलो कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इस बात की भावना बार बार जरूर, तो हम औरों से अपना कंपैरिजन करना बंद कर पाएंगे और इस तरह की दुविधाओं से बाहर हो पाएंगे। भावना योग इसमें बहुत मददगार बनेगा, समझ गए। जब हम दूसरों को अपने सामने रख कर के चलते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, और जब हम खुद को खुद के सामने रखते हैं तो कोई समस्या नहीं रह पाती। इसलिए हम खुद से खुद की तुलना करें, खुद के सामने खुद को रखें, अपना खुद का गोल बनाए और उसी अनुरूप अपना काम। आइए अनित कुमार जी जैन झांसी से। अनित कुमार जी कहाँ हैं? उपस्थित हो श्री अपूर्व जी, आरती जी जैन पवैया भोपाल। आरती जी, ओम। अपूर्व जी पवैया भोपाल, सीता करें। और तैयार हैं श्री मोहन लाल जी माली, हरदा मध्य प्रदेश से। महाराज जी नमस्तु। मेरा महाराज जी एक शंका है
जैन धर्म विश्व का ऐसा धर्म है जो सभी जीवों एवं धर्म के प्रति मंगल भावना भाता है, परंतु आजकल जैन आयतनों तीर्थों पर एवं संतों पर उपसर्ग क्यों हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? कृपा कर संग समाधान करें। देखिए, इस संदर्भ में अनेक बार बातें हुई है, बार बार इस तरह की बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। अब चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, हमें सक्रियता से अपना काम करने की आवश्यकता है। काम करेंगे, परिणाम है। नमस्ते महाराज जी। मोहनलाल जी माली हरदा से उपस्थित हों। तैयार रहें गर्भित जैन जबलपुर से। गर्भित जैन तैयार रहें। माली जी उपस्थित हो जाए। बोलो। जिनके नाम लेते हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएं, तुरंत नाम के सुनते ही बोलिए। हेलो, मैं महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं हरदा से आया हूँ। मैं माली माँ का माली हूँ। अच्छा, माली है। हाँ, माली। भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा हुई कि मैं ये शिखर जी की यात्रा करूं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। आज 30 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को अभिषेक करने का मौका नहीं मिला। मेरे को आप ये मेरा शंका निवारण करें कि अभिषेक करने का मौका। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। जितने भी हमारे देश के जिन मंदिरों में भगवान की सेवा करने वाले हैं, व्यास हैं, जिन्हें कहीं माली कहते हैं, मैं कहता हूँ मालिक हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं, पीढ़ियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। निश्चित भगवान की सेवा करते करते आपका श्रद्धान भी भगवान के प्रति तो जुड़ा ही होगा। रहा सवाल अभिषेक करने का, तो इसमें एक बाधा है और उस बाधा का निवारण करने में हमारे श्रावकों को पहले आगे आना होगा। वह ये है कि हमारे जो भगवान के सेवक हैं, आप उनको निर्माल्य देते हैं और निर्माल्य का भोग कराने के भागीदार बनाते। समाज को चाहिए कि उनको अच्छी पगार दे, जिससे उनका पूरा परिवार अच्छे से चले, क्योंकि मंदिरों में जो माली होते वो अकेले काम नहीं करता, पूरा परिवार उसका साथ देता है। तो जितना उनका योगदान है और जितना उनका परिवार है, उसके हिसाब से समाज को उनको पगार देनी चाहिए, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और मंदिर का जो द्रव्य है वो दीन दुखियों और पशु पक्षियों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये कार्य अगर हो जाए, इस दोष से आप मुक्त हो जाओ, तो गुरुदेव के चरणों में अपनी एप्लीकेशन लगाओ, फिर वहाँ से जो मंजूरी मिले तो रास्ता खुले। आइए गर्भी जी जैन जबलपुर से तैयार हैं। सुश्री स्वस्ति सुपुत्री रविंद्र जी जैन, एक्साइज इंस्पेक्टर जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता हमेशा कहते हैं पढ़ लिख के कुछ अच्छे बनो ना बनो, कोई अधिकारी बनो ना बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो ना बनो, अच्छे आदमी ज़रूर बनना। और हमेशा ये भी सिखाते हैं कि अपने मुनिराजों की और अपने धर्म का संरक्षण कैसे करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम युवा अपने धर्म का निर्वाह करते हुए कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विद्यार्थियों का तो कैसे कर सके महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी सीख है आपके माँ बाप की। हर माँ बाप जो अपने बच्चों को ऐसा सीख देते हैं, बहुत अच्छी सराहनीय कार्य। उनके सीख का पूरी तरह से अनुपालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, धर्म कुछ कर पाओ या न कर पाओ, पर इस बात के लिए संकल्पित रह जाओ कि हम अधर्म नहीं करेंगे। जिन बातों का निषेध है उनसे बचेंगे। अपनी निष्ठा को मजबूत बनाओ, अपने दायरे के भीतर रहते हुए जितना भी बन सके देव गुरु धर्म की सेवा करो, और जब मौका आ जाए तो सर्वस्व अर्पित करने के लिए भी तैयार हो जाओ, हमारा रास्ता खुले। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो सुश्री स्वस्ति सुपुत्री रविंद्र जैन जबलपुर। तैयार हैं आशा देवी बजात्या हजारीबाग। नमोस्तु महाराज
महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे पाठशाला में बताया गया है कि हमारे चारों तरफ भगवान रहते हैं, तो बड़े कहते हैं कि हमें भगवान को पीठ या पैर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोग जिस तरफ खड़े होते हैं तो हम लोग दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या दोष लगता है, समाधान दें। देखिए, पाठशाला में जो आपको कहा गया है कि हमारे चारों तरफ भगवान है, इसका अर्थ समझो कि भगवान की दृष्टि सब जगह है। समझ गए? भगवान तो सब ऐसे देखा जाए तो सिद्धालय में है, लेकिन उनकी दृष्टि सब जगह है। तो हम भगवान की दृष्टि में हैं, इसलिए हम हमेशा इतना सतर्क रखें, अपने आप को सावधान रखें, ताकि हमारे द्वारा कोई अकार्य न हो, गलत काम ना हो। अब रहा सवाल मंदिर में जाते समय, तो मंदिर में जब हमें सामने भगवान की छवि दिखती है तो निकलते समय, जाते समय हम इतना ध्यान रखें कि हमारी पीठ भगवान को न लगे। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमती आशा देवी बजाते हैं हजारीबाग से, तैयार हैं प्रदीप जी पांड्या साहब जयपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हजारीबाग जैन समाज के तरफ से सभी महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुलकों को इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी पीवे पानी वैसा होवे वाणी, जैसी पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो महाराज जी, घर में सभी सदस्य एक ही चौके का भोजन करते हैं और एक ही परिंदा का पानी पीते हैं, तो सभी सदस्यों की विचार अलग अलग क्यों होते हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा खावे अन्न वैसा पीवे वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसे होए वाणी। आपका सवाल है, एक चौके का भोजन और एक चौके की एक परिंदे का पानी पीने के बाद घर के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग भाव क्यों होते हैं, है ना? एक ही भूमि पर बोए गए सब बीज क्या एक से फलते हैं? क्यों नहीं? वो बीज की भी तो अपनी कुछ तासीर होती है। उन्नत बीज उत्तम फलता है, और अगर बीज उन्नत नहीं होगा तो उसका फल भी अनुत्तम होगा। तो कुछ चीज़ें हमारे अपने खुद के संस्कारों से जुड़े होते हैं। वे संस्कार जो हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं, और वे संस्कार जो हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पाते हैं। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनका एक बेटा मुनि, एक बेटी आयरिका और 2 बेटे ऐसे जिनके कई बार जिला बदल हो चुके। अपराध है। अब बोलो क्या करोगे? एक ही माँ की संतान, मुनि भी, आयरिका भी और जिला बदल वाले भी, है ना? अब इसको क्या कहेंगे? ये उस जीव की अपनी परिणति है। इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी। ये आपेक्षिक कथन है। एक बात और ध्यान रखो, उत्तम भूमि में अगर हल्का बीज भी बोओगे तो कुछ न कुछ जरूर फलेगा, लेकिन ऊसर भूमि में उत्तम बीज भी बोओगे तो नहीं फलेगा। समझिए? इसलिए अन्न पान का असर तो होता ही है। बुरा से बुरा इंसान भी अच्छा भोजन करे तो कुछ सुधर सकता है। पूरी तरह सुधरे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सुधार हो सकता है यदि बुरे विचार और बुरे संस्कार से भरा मनुष्य और बुरा खान पान कर दे तो फिर तो करेला और नीम चढ़ा वाला हाल हो जाएगा। खान पान पर एक रिसर्च हुआ अमेरिका में। वहाँ 30 नृशंस अपराधियों पर यह शोध किया गया। 10 को केवल गाय का दूध दिया गया,
गाय का दूध और चावल, 10 को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया गया और 10 को मांस और शराब दिया गया। जिन लोगों को केवल गाय का दूध दिया गया, 6 महीने में उनके हृदय में अपराध बोध होने लगा, आत्मग्लानि भी होने लगी। जिनको शाकाहार दिया गया उनके अंदर 1 वर्ष में अपराध बोध शुरू हुआ, लेकिन जिनको पूर्ववत मांस भक्षण कराया गया उनकी आपराधिक वृत्ति और अधिक बढ़ गई। तब ये निष्कर्ष निकला, ये एक रिसर्च है, कोई गप नहीं, कि हमारे भोजन का, हमारे खान पान का, हमारे विचारधारा और मनोमस्तिष्क से बड़ा गहरा संबंध है। हम जैसा भोजन पानी करते उस तरह के न्यूरॉन्स बनते हैं, वैसे न्यूरोट्रांसमिशंस होते हैं और वो हमारे भावी जीवन को तदनुरूप निर्धारित करते हैं। आइए श्रीमान प्रतिनिधि पांड्या साहब जयपुर से तैयार हैं। श्री गौरव जी जैन वाराणसी से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी विराजमान मुनि संघ को मेरा बारंबार नमस्कार। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाम कर्म का उदय कैसे होता है? नाम कर्म, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नाम कर्म से आपका आशय 8 कर्मों में नाम कर्म या हमारा यश और नाम ख्याति? मेरा पूछने का अर्थ है कि कोई बहुत कुछ करता हाँ, है। समझ गया, मैं समझ गया था आपका उसका इशारा। तो नाम समझ गया। मैं यही पूछना चाह रहा था, आपका कहने का आशय में समझ लिया था कि नाम कर्म के मतलब 8 कर्मों में नाम कर्म नहीं। मेरा नाम बढ़े, नाम या बदनाम आदमी कैसे होता है ना? नाम तो दोनों में है, चाहे नाम हो या बदनाम, यश हो या अपयश। हमारे शास्त्रों में यश कीर्ति और अयश कीर्ति नाम के 2 कर्म है। जिसके यश कीर्ति कर्म का उदय होता है वो थोड़ा करे तो ज़्यादा गुणगान हो जाता है, और जिसके अयश कीर्ति का उदय होता है वो कुछ ना करे तो भी बदनाम हो जाता है। तो ये हमारा यश अपयश हमारे पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर करता है, समझ गए? तो जैसा कर्म हो वैसा होता है। तो फिर महाराज हम क्या करें? हम चाहते हैं कि मेरा नाम और उल्टा हो जाता है, तो घबराओ नहीं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, बहुतों के मुख के मन में ये शिकायत होती कि मैं अच्छा करता हूँ पर मुझे उल्टा परिणाम देखने को मिलता। उन सब लोगों को मैं कहूँगा ये मान करके चलना। जब भी ऐसा हो तो सोचो कि मेरा कैसा कर्मोदय है। जब अच्छा करने पर बुरा परिणाम हो रहा है तो बुरा करने पर तो न जाने क्या होता, इसलिए मुझे वो और अच्छा करना। आइए गौरव जी, और तैयार हैं आरिका रत्न अकमपति माता संघस्थ बहनें, ब्रह्मचारी बहन मंजू दीदी एवं रेखा दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने बच्चों को जैनी संस्कार देने के लिए क्या क्या मेन बच्चों को देना चाहते हैं, तो क्या आपके विचार जैसा बता रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो पहले खुद जैन संस्कार से जुड़ो और इन बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दो, अपने आप सारे संस्कार आ जाए। नमस्ते। व्रती बहन मंजू दी, रेखा दीदी उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती सीमा जी, संजय जी मोदी बाकल। पूज्य दोनों मुनि महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य दोनों माता जी की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रावण तीर्थंकर प्रकृति के बंद उनको कब करेंगे? अभी उसको भाव लगेंगे, लेकिन कब? अब जब वहाँ से आएगा, धातु खंड में उत्पन्न होगा, उसके बाद करें, अभी नहीं। 2 भाव करीब और लगेंगे, 1 या 2 भाव। अनन्य गुरु भक्त श्रीमान
हाँ, पूज्य बोलो। मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि यहाँ संबित शिखर जी जो शाश्वत सिद्ध भूमि है, इसका इस समय तो आकर्षण है कि यहाँ से कोई, यहाँ आना तो सब चाहते पर यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता, तो क्या आगे भी इसका ऐसे ही हमेशा आकर्षण रहेगा? मैं तो ये मानता हूँ जब क्षेत्र शाश्वत है तो आकर्षण भी शाश्वत होना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज जी, नमस्ते। सीमा जी, संजय जी मोदी उपस्थित हैं। उसके पूरी सूचना 19 सितंबर से 28 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व तीर्थ संबित शिखर जी के गुणायतन में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आगमनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव प्रमासागर जी महाराज, परम पूज्य विवेक सागर जी एवं शीतल सागर जी सुस्थानिध्य में एक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित है। जीवन में विलक्षणता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे श्रावकों ने अपना रजिस्ट्रेशन शिविरार्थियों की सूची में अंकित कर चुके हैं। शिविरार्थियों की सीमा रेखा पूर्ण होने वाली है। 15 अगस्त पंजीयन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के पूर्व अपना पंजीयन करा के 10 लक्षण पर्व का अद्भुत अनुपम आनंद प्राप्त करने के लिए अविलंब अपना पंजीयन करावें और अपना स्थान सुरक्षित कर लें। पंजीयन शुल्क मात्र 5100 रुपये निर्धारित है। इसमें आपके भोजन की, आवास की, पूजन वस्त्रों की, पूजन द्रव्यों की सुव्यवस्था है 12 दिनों के लिए। आप अपना पंजीयन करा के अपने जीवन को धन्य करने का अवसर न चूकें। शीघ्र ही अपना पंजीयन कराएं क्योंकि सीमा रेखा पूर्ण होने वाली है। अतः शीघ्र से अपना पंजीयन करा करके अपने जीवन धन्य करने का अवसर प्राप्त करें। उपस्थित हों श्रीमान संजय जी, सीमा जी मोदी बाकल से। तैयार रहें आरती जी, अरुणा जी जैन जबलपुर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, मेरी संख्या विदाई को लेकर है। बेटी की विदाई हो या बेटे को शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए बाहर भेजना हो, मन आकुल व्याकुल होता है और कहें तो दुख होता है। उसी तरह से सद्गुरुओं के संसर्ग में कुछ दिन रहने के बाद जब जाने का समय होता है तो पुनः मन वही व्याकुल होता है और लगता है कि मन में दुख हो रहा है। लेकिन ये भी लगता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें ये दुख और ये आकुल व्याकुल परिणाम बार बार मिलते रहें। यह सही है या गलत? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बेटे और बेटी की विदाई और पढ़ाई के निमित्त अगर जुदाई होती है और उससे होने वाली आकुलता तो मोह के लक्षण, लेकिन गुरुओं से दूर होने में होने वाली व्याकुलता भक्ति के परिणाम है। पूर्व के परिणामों में पाप का बंध होगा, लेकिन गुरु भक्ति के मन में अगर थोड़ा ऐसा भाव हो तो वो भाव भी पुण्य बंधक ही है, पाप बंधक नहीं। हमेशा गुरुजनों के पास आते समय उत्साह होना चाहिए और जाते समय ऐसा लगे जैसे कोई निधि छूट रही। गुरुदेव के शब्दों में आओ आना न पड़े, आओ आना न पड़े, जाना पड़े जाओ मत। समझ गए? तो बस मुझे जाना पड़ रहा है ये अनुभव करो तो बहुत जल्दी जंजाल से मुक्त होने का रास्ता खुलेगा और पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उपस्थित हूँ आरती जी, अरुणा जी जैन जबलपुर से। तैयार हैं श्रीमती रश्मि शाह बीना से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन कुछ धार्मिक व्यक्तियों से है जो मंदिर में जाके अच्छा पूजा पाठ अभिषेक वगैरह सब भाव अच्छे से रखते हैं, सब अच्छे करते हैं और बहुत त्याग कर देते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन वो 5 पापों और 4 कसायों को नहीं छोड़ पाते महाराज जी। और जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है, कभी मंदिर नहीं जा पाता है, उनके प्रति हीनता रखते हैं कि देखो ये तो मंदिर भी नहीं जाती, ये तो धर्म भी नहीं करती, ये तो पूजा भी नहीं करती। क्या व्यक्ति जो धर्म नहीं कर रहा है क्या वो अच्छा व्यक्तित्व का नहीं है? कि उसका नेचर अच्छा नहीं है? कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है? तो ये धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? देखिए, धार्मिक क्रियाएं करने वाले बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा धर्म मेरे अंदर पल रहा है कि नहीं। कोई क्रिया का नाम धर्म नहीं है, धर्म तो हमारे परिणामों से जुड़ा है। तो हमें धार्मिक क्रियाओं का फल केवल तभी मिलेगा जब हम धर्म को अंदर से जिएंगे। कि ये कोई क्रियाओं में अगर धर्म खोजेंगे तो हम धर्म से दूर रहेंगे। तो इसलिए पहली सलाह तो ये है कि जो भी धार्मिक क्रियाएं करने वाले हैं
वो धर्म को अंदर से जीने की कोशिश करे, ऊपर से नहीं। दूसरी बात, जो लोग कदाचित धार्मिक क्रियाएं नहीं करते और उनका आचार व्यवहार अच्छा है, तो हम उन्हें कभी हीन भाव से न देखें। ठीक है, वे धार्मिक क्रियाएं करें तो उनके जीवन में और अधिक सोने में सुगंध वाली बात आएगी, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े तुच्छ हैं, ये हमारी गलत सोच है। हमें ऐसी सोच से अपने आप को बचा के रखना चाहिए और उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो लोग धार्मिक क्रियाओं से शून्य होकर अगर अपने आप को उतने में ही कृतार्थ मानते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए मुझे एक क्लास और आगे चलना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। श्रीमती रत्वी शाह उपस्थित हूँ बीना से। तैयार हैं श्रीमान मनीष जी, मोना जी जैन जबलपुर से, और तैयार रहेंगी सुनीता सेठी गुवाहाटी से। संपूर्ण बीना समाज एवं अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद शाखा बीना की ओर से समस्त मुनि संघ को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग हमारी सप्त सोपानों के अधिकृत गतिविधियां होती हैं, जिसमें धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक गतिविधियां होती हैं, और उसमें प्रभावना अंग के तहत हम लोग तीर्थंकरों के कल्याणक पर या जैन पर्व पर प्रभावना वितरण के लिए फल वितरण और मिष्ठान वितरण मुख्य मार्गों पर, सड़क के एवं हॉस्पिटल में जाकर करते हैं। तो यह हमारा सही है या गलत? देखिए, धर्म की प्रभावना के लिए जो भी काम करे अच्छा काम है, पूर्वापर सोच के करना चाहिए। लेकिन आजकल जितने भी काम होते हैं वो व्हाट्सएप में ज़्यादा दिखते हैं, ज़मीन पर काम, इसका ध्यान रखें। यही पूछना चाह रहे थे महाराज आगे जी। चलिए, हाँ आगे चलिए। उपस्थित मनीष जी, मोना जी जबलपुर से। तैयार रहेंगे सुनीता सेठी गुवाहाटी आसाम से। नमोस्तु महाराज जी। मंच पर आसीन दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु, एलक छुल्लत जी को बारंबार इच्छामी, और जबलपुर से आरिका। सीधे सीधे सवाल करो। महाराज जी, ये माता जी द्वारा भाषण प्रतियोगिता का एक टॉपिक रखा गया है जबलपुर में, तो सभी हाँ जल्दी से बोलिए। नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम एवं नारी का उत्तरदायित्व, इसमें सभी बहनें आपसे कुछ उद्गार चाहती हैं। आज समय हो गया, आज विस्तार से उत्तर नहीं मिल पाएगा, कल देखेंगे। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।